Assassin, up to you. You have something interesting to share about liquidity in the technical side of things. So over to you, Assassin. Okay, so सबसे पहले I want to add something on Bitcoin as well. On top left, you can see Bitcoin USDT, Bitcoin USD long positions on Bitfinex. आप देख सकते हैं कि Bitcoin की जो position है longs की Bitfinex पे एक increase आ रहा है after a sudden drop. And when it comes to short positions on Bitfinex on BTC, वहाँ पे भी एक sudden drop आया. जब मैं इसके ऊपर हवर ओवर करूंगा ना तो आपको यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस भी इसके साथ मॉनिटर होगी. तो व्हेन यू सी जब इसने यहाँ से टॉप से एक रैली ली थी, यहाँ पे बिटफिनिक्स पे शॉर्ट की पोजीशंस इंक्रीज होना शुरू हुई थी, व्हिच लेड बिटकॉइन टू ड्रॉप 72,000 से अभी 64,200 62,500 पे. एंड सिमिलरली जब इसकी क्या कहते हैं लॉन्ग पोजीशंस ड्रॉप हुई थी, वहां से भी प्राइस की ड्रॉप हुई थी बिटकॉइन में. तो अभी व्हाट वी कैन सी, लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं एंड शॉर्ट पोजीशंस हमें अल्टीमेटली इसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है. सिमिलर पैटर्न्स दैट हैज फॉर्म्ड बिफोर. तो अल्टीमेटली एक ब्रीदर आएगा ज़रूर आल्ट कॉइन्स में. लेकिन इफ़ वी गो ऑन करंट 4 आवर टाइम फ्रेम, अगेन जिन लोगों को पॉडकास्ट देखने का शौक है उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल एक एफवीजी मार्क की होगी, जो हमने 1-2 हफ्ते पहले कवर की थी. अगर मैं इसको यहाँ पे भी दिखा दूँ, एंड आई गो ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड यू कैन सी बीटीसी ने यहाँ पे एक कहते हैं बनाया था और वहाँ से एग्जैक्टली यू कैन सी ओवर हियर इसने बिटकॉइन ने वहाँ से एग्जैक्ट बाउंस किया. So this is the value of FVG. It's better if you start learning as soon as you can and start practicing it, because ultimately इसमें आपका फायदा है. अगर आप बिटकॉइन को देखते हैं साथ उसकी डोमिनेंस को भी देखते तो यहाँ से बिटकॉइन ने ऑल्दो 2% जंप किया है, बट अगर मैं इसको 4 आवर चार्ट डोमिनेंस पे भी चला जाऊँ तो अभी बिटकॉइन की प्राइस के साथ आल्ट्स कॉइन इतना ह्यूमंगसली नहीं ड्रॉप हुआ है. व्हाई? बिकॉज बिटकॉइन की प्राइस के साथ डोमिनेंस भी आपकी गिरी है, तो आल्ट कॉइन्स में इतना खास इफेक्ट नहीं आया. अगर मैं सोलाना को ले लूँ फॉर एग्जांपल, I'll take Solana for example. इसने जो अपना रिसेंट लो बनाया था ना, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप होने से उसने अभी तक अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हुआ. सिमिलरली अगर मैं कोई और मैं रून ले लूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स सी रून ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया. नो, इट हैजंट ब्रोकन इट्स रिसेंट लो, even though Bitcoin keeps going lower and lower, but the thing is Bitcoin की dominance भी नीचे जा रही है, which is good for altcoins, और इसलिए altcoin में भी थोड़ी bleeding कम हुई है. बट रिगार्डलेस, इन ऑर्डर फॉर बिटकॉइन हमें देखें आप, ये एक अच्छा खासा हमें एक बेरिश चैनल आप कह सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल बेरिश चैनल हमें नीचे जा रहा है, पैरेलल चैनल डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है. हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक इसके ऊपर और इसके ऊपर जब मिलेगा ना तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बिकॉज फॉर नाउ इट कीप्स मेकिंग लोअर्स. 4 आवर्स पे लो एंड लो बनाता जा रहा है, ठीक है. लेकिन इफ यू कंपेयर इट ऑन डेली टाइम फ्रेम, आई गो डेली टाइम फ्रेम ऑन बिटकॉइन, क्लियर दीज अगेन. हमारा जो एक मैं यहाँ से बना लेता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ. 0.5 एज यू नो इसकी इक्विलिब्रियम होती है. इट इज़ लिटरली एट द इक्विलिब्रियम. एफवीजी से अभी टैप किया, लेकिन इसका जो यहाँ पे हमने आपको ऑर्डर ब्लॉक का मार्केट अपडेट में और वैसे भी बताया हुआ है, यहाँ पे एक पेंडिंग है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी मूव आ सकती है. एंड रिगार्डलेस इसका डेली टाइम फ्रेम पे जो इसका लोकल बॉटम है वो इस 60,000 से लेके 60,800 की तरफ है. तो ये हमारा एक अच्छा एंड मेजरली अबव द स्वीप अगर ना हो बिटकॉइन, फॉर नाउ इट लुक्स गुड. अल्टीमेटली अगर हम कंपेयर करें क्रिप्टो को इन जून इन क्रिप्टो समर्स, तो ये काफ़ी बेरिश ही होता. बट आई एक्सपेक्ट आल्ट कॉइन्स, क्योंकि अगेन इफ आई गो बैक टू बिटकॉइन्स डोमिनेंस, मैं यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस दिखाता हूँ आपको. वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ. तो वीकली टाइम फ्रेम पे ना इट कीप्स मेकिंग बेरिश एंड बेरिश कैंडल्स. देखें ये एक दिन 7 घंटे बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, एंड अगर ऐसे ही क्लोज होती है इट्स अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल एट द एंड ऑफ द डे. इन्वर्टेड हैमर है, उसके बाद अगले हफ्ते ही कैंडल इसके लो से नीचे क्लोज हो गई, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेक डाउन इन बिटकॉइन डोमिनेंस. और इसके साथ साथ
अच्छा खासा पंप भी आ सकता है आल्ट्स में, ठीक है. दैट्स व्हाई आई वाज बुलिश ऑन आल्ट्स इन जुलाई. साथ इसको आप ऐसे भी करके देख लें, एक राइजिंग वेज भी बना रहा है, विच इज़ अगेन यहाँ से जब ब्रेक डाउन होगा और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो इसका यहाँ तक 40s 50s में आती है बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो आल्ट कॉइन विल गो टू द मून. तो तो फॉर आपको नाउ क्या लगता है असैसिन बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होती दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में? देखें, लेट मी रिमूव दिस. ओके, सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना पिछले मंथली टाइम फ्रेम में, मैं आपको ये दिखाता हूँ. ये पिछले बुल रन का पीक था जो उसकी डोमिनेंस 73 पे लगी थी, एंड मैं उसके लो तक जाता हूँ. तो इसने अभी तक, फिर मैं इसको डाउन फ्रेम पे जाके वीकली पे चला जाता हूँ, तो इट्स एग्जैक्टली रिजेक्टिंग द इक्विलिब्रियम. 0.5 फिब जो आपकी है 56.27 अप्रोक्सीमेटली, इससे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसकी गोल्डन पॉकेट देखूँ ना, तो बिल्कुल 60,000 आई मीन 60.3 पे जाती है. तो यहाँ पे भी आपके एक एफवीजीज भी हैं, यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन फॉर नाउ इट इज़ वेरी बेरिश ऑन वीकली टाइम फ्रेम. अच्छी खासे अगर मैं 3 डेज पे भी जाऊँ, तो कैंडल वाइज ये बहुत बेरिश ही आपको पैटर्न दे रहा है, इवन ऑन डेली एंड वीकली. और अगर मैं इसको 4 आवर पे जाऊं, इट कीप्स गोइंग लोअर. सॉरी, आई विल गो ओवर हियर. यहाँ पे एक हमारा एक गैप भी है, इट कैन फिल ओवर हियर एज वेल. पार्शली इसने फिल किया था, लेकिन पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अगेन यू कैन नॉट लेट द मार्केट ब्लीड राइट अवे, बिकॉज अभी जो रूमर्स ये भी आ रहे हैं, एक तो मीम कॉइन्स की ईटीएफ का था, अब सोलाना की ईटीएफ आई बिलीव समवेयर इन नॉर्दर्न कनाडा. अमेरिका. हाँ, कनाडा में ईटीपी, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोटोकॉल, सॉरी एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट इसका लॉन्च हुआ है. तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये जो टोटली जो टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स भी आप कह सकते हैं, जो डॉज, शिबू है, साथ एक्सआरपी, इनका भी आप ईटीएफ की रेगुलेशंस देख सकते हैं. बट फॉर नाउ अगर हम इथेरियम एंड बिटकॉइन का चार्ट देखें, यहाँ पे ये देखें, I'll compare these two. Although बिटकॉइन पोजीशन अच्छी खासी ब्लीड हो रही है, लेकिन इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में अच्छा मोमेंटम गेन कर रहा है. अगर ये मैं बहुत अच्छा चार्ट है. एग्जैक्टली और अगर मैं इथेरियम पे भी जाऊं, ETH USDT, तो इसने अच्छा खासा विदहोल्ड किया हुआ है, बिकॉज ड्यू टू द हाइप ऑफ एंड द रूमर ऑफ ETF क्या कहते हैं लॉन्च. अच्छा, अगर वो Assassin, can you show a chart where you can remove Bitcoin or Ethereum और सारे alt coins की movement दिखाना चाह रहे हो? Can you show that chart? come again? Can you show the chart where Bitcoin and Ethereum is removed from the whole of the market cap? इन दोनों के अलावा जो चार्ट है वो जरा दिखा सकते हो कि वो किधर जा रहा है इस वक्त? I'll show you the dominance. Sorry. Of the altcoins. This is the dominance excluding top 10 क्या कहते हैं क्रिप्टो कॉइन्स. Crypto. जैसे आप कह रहे हैं सोलाना, BNB, इथेरियम, शिबा, डॉज, इनको निकाल के ये इनकी डोमिनेंस है. अगेन इसको मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो इट्स एट गुड पोजीशन. यहाँ पे एक अच्छी डिमांड थी, यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ. इसने इसको टैप किया, साथ अगेन यहाँ पे इसका ये एफईजी था, एफईजी से लग के गया, प्लस यहाँ पे अब फर्दर एफईजीज बन गई हैं. तो डोमिनेंस अगेन अच्छी जगह से इसने बाउंस किया है. बट फिलहाल तो ये न्यूज़ बेस्ड है, और अगर इसका ETF अप्रूव वाकई होता है एंड इट गोज लाइव, देन वी विल श्योरली सी क्या कहते हैं अ गुड स्विंग इन नॉट ओवरऑल आल्ट कॉइन्स, लेकिन स्पेशली इन दी इथेरियम बेस्ड क्या कहते हैं टोकन्स, चाहे वो अब मीम टोकन्स हों, स्केलेबिलिटी टोकन्स हों, लेयर 1 लेयर 2 हो, जो भी हो. और उसके सिग्नल्स हमने रिसेंटली शाहिर ने शेयर भी किए थे क्या कहते हैं इन प्लैटिनम. एंड आई डू बिलीव कि इट्स अ गुड टाइम, एंड whenever you get to see a dip in Ethereum, you should always buy it. Also, if I go to Ethereum's chart, Ethereum itself, it looks good. Ethereum ने अपनी पोजीशन जो है ना वो अच्छी स्ट्रांग मेंटेन की हुई है.
एग्जैक्टली यहाँ पे और इसकी इनएफिशिएंसीज हैं। यहाँ पे अगर आपको इथेरियम मिले इस रेंज पे 3000 से 31 32 इश के, इट्स अ नो ब्रेनर टू बाय। लेकिन फॉर नाउ यस, इसने डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन होल्ड की हुई है। यहाँ पे इसकी एक लिक्विडिटी रहती है। यहाँ पे अगर आपका स्वीप मिलके क्या कहते हैं, यहाँ सॉरी, यहाँ पे अगर आपको एक स्वीप मिलके ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक जाए तो इजीली अपना लोकल हाई भी यहाँ से तोड़ देगा, जो इसका एक यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है और यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो ओवरऑल ये हाई कैप टोकन्स, इथेरियम, बिटकॉइन, बीएनबी, सोलाना, इट ऑलवेज गिव यू गुड रिटर्न। दो यस, इनमें एवरी नाउ एंड देन फंड्स आते हैं। कितने साल पहले चाइना हमेशा बिटकॉइन को बैन करती थी, रशियन गवर्नमेंट बैन करती थी, बट रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, Bitcoin is being legalized. It's being trading by the best and the biggest economy in the world. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका फ्यूचर है एंड हमेशा रहेगा। एंड ये मार्केट की खूबसूरती यही होती है कि एंड एज वॉरेन बफेट सेज कि स्टॉक मार्केट या कोई भी आप फाइनेंशियल मार्केट देखें, इम्पेशेंट से पेशेंस में जाती है। आप किसी भी चीज़ में जल्दी करेंगे तो वो आपको रगड़ा लगा के निकालेगा। एंड यही बात होती है क्रिप्टो मार्केट, अगर आप फ्यूचर्स करें या स्पॉट करें, जो इम्पेशेंट होगा, जो रिस्क अपना मैनेज नहीं करेगा, जो समझ के सोच के नहीं करेगा, मार्केट में पम्प्स एंड डंप्स उसको ऑटोमेटिकली इसको फिल्टर आउट कर देंगे। क्योंकि अगेन जो मार्केट कैप है वही एक जगह से दूसरी जगह रोटेट हो रहा है। आप प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं लॉस कर रहा हूँ, आप प्रॉफिट बना रहे हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट। नाउ सचिन, आप अभी आप और लिक्विडिटी के बारे में बताना है आपने। यस डेफिनेटली। अच्छा, लिक्विडिटी मैं आपको बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट से समझा देता हूँ। आई विल गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। इन सब चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ लाइंस को, ठीक है। लिक्विडिटी क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी आप इन सिंपल वर्ड्स ये कर सकते हो कि लोगों के स्टॉप्स कहाँ पे हैं। स्टॉप्स का मतलब स्टॉप लॉस। अगेन यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे समझो एक रेंज है, ठीक है। अब इसके अंदर भी मल्टीपल रेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं एक रेंज है, इसके अंदर यहाँ पे एक रेंज है, यहाँ पे एक रेंज बनी है, तो ये मल्टीपल रेंजेस इसमें होती हैं। अब लिक्विडेशन एंड लिक्विडिटी जो होती है वो दोनों साइड्स पे होती है। स्टॉप लॉस इधर भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं, फ्यूचर्स कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, लॉन्ग का मतलब होता है यू आर बेटिंग दैट द प्राइस विल गो अप। तो आपका अगर कॉइन डंप कर जाए तो आपकी लिक्विडेशन, आपके स्टॉप लॉस नीचे होंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो यू आर बेटिंग कि आपके स्टॉप लॉस लिक्विडेशन ऊपर होंगी और नीचे जाने पे आप पैसा बनाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ यप एग्जैक्टली। स्टॉप लॉस यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। डिपेंड करता है आप लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, आइदर यू बाइंग और यू सेलिंग, ठीक है। Now the thing is, and it's very easy, this concept is very easy। मैं यहाँ से ना क्या कहते हैं, कॉइन्स के एक हाई मार्क करूँगा और एक स्विंग लो मार्क कर दूंगा यहाँ पे, बल्कि इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसने एक यहाँ पे हाई बना दिया, यहाँ पे एक लो बना दिया। नाउ आई विल सी कि क्या कॉइन ने दोबारा ऊपर जाके मेरी लिक्विडेशन जो यहाँ पे है, जो लिक्विडिटी है, इसको स्वीप किया। इसने एक स्विंग हाई अगेन बनाया विच वाज लोअर हाई, ठीक है, एंड इट डिडंट डू एनीथिंग, इट डिडंट ब्रेक एनी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वहां से ये दोबारा आप कह लें यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसने एक और अपना हाई बना दिया विच वाज हायर हाई। नाउ द थिंग इज आई जूम इन। यहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस की और इसने अपना ये हाई बनाया विच ऑफ मार्क। इस हाई ने पिछले हाई को स्वीप कर दिया, ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है। इसको इसने डिविएट किया, स्विंग पैटर्न फेलियर हुआ, इसने एक अच्छी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी, ठीक है। ये जो इसका हाई बना था ना, इसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल क्लोजिंग देता, देन वी वुड हैव थॉट के थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है। लेकिन इसने उसको डिविएट किया, वहां से लिक्विडिटी स्वीप की, और जो हमारी एक यहाँ पे लिक्विडिटी है और यहाँ पे पास पास है, वहां से नीचे चली गई और वहां से उसने उसको भी स्वीप कर दिया। तो लिक्विडिटी यहाँ पे भी स्वीप हुई, वहां पे भी स्वीप हुई। लॉन्गर्स भी फंसे, शॉर्टर्स भी फंसे, दोनों लोग सैंडविच हो गए, दोनों लोग ट्रैप हो गए। एंड पे कौन?
एक्सचेंज ने पैसा बनाया इन पे। Exactly. Market makers, people who are bigger than you, people who have more control in the market than you, and then me made the money. Similarly, यहाँ पे again एक इसने हाई बनाया और फिर उसके बाद इसने दोबारा एक क्या कहते हैं यहाँ पे लो बनाया। सिमिलर केस, इस हाई को इसने स्वीप नहीं किया, इधर इसको यहाँ पे ये ब्रेक करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया तो आपका यहाँ पे एक और लो बना, यहाँ पे स्वीप करके इसने पिछले हाइज को स्वीप कर दिया, ये भी लिक्विडिटी चली गई, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ से बाउंस किया इसने एक और यहाँ पे लो बना के, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, रिमेंबर, ये भी स्वीप हो गई, ये भी चली गई। इसने एक हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई, डंप, यहाँ पे हाई, ये लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है, यहाँ पे पेंडिंग है। इसने फिर डंप करके ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, इक्वल हाई, डंप, डबल बॉटम बना, यहाँ से इसको डिविएट करके यहाँ से अच्छी कैंडल क्लोजिंग नहीं, ट्वीजर टॉप कैंडल्स बनी, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, डंप अगेन एंड अगेन, वही आपके पैटर्न चल रहा है। आपका एक हाई स्वीप होता है, नीचे मार्केट आती है, नीचे स्वीप होती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर स्विंग हाई एंड स्विंग लो। इट इज़ वेरी इजी। अगर आप मुझे किसी कॉइन पे बताएं, मैं आपको इस पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आपका या किसी का भी कोई क्वेश्चन है। ऑन्डो पे करके दिखाएं। ऑन ओके, ओके, देयर यू गो। स्विंग हाई और ये आपका स्विंग लो, यहाँ पे मैं कहता हूँ, ठीक है। विक बनाई इसने जनाब, कैंडल क्लोजिंग अच्छी नहीं दी, डिविएट किया, लिक्विडिटी दी, साथ आपने ऑब्वियसली, अगर आप ऑन्डो को शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, ऑन्डो का तो प्राइस एक्शन वगैरह आप देखेंगे डेफिनेटली, बट यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन बिटकॉइन एंड इट्स डोमिनेंस, ताकि आपके पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस हो। इसने डिविएट किया, यहाँ से आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की, डिविएट किया, और यहाँ पे जो आपकी नीचे लिक्विडिटी थी, अदनान भाई एंड एवरीवन, इसको भी स्वीप कर दिया। फिर इसने यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, यहाँ पे स्विंग हाई बनाया, इसने यहाँ पे इक्वल हाई बनाया, यहाँ पे बिल्कुल फारिग हो गया, नीचे आ गया, ये लिक्विडिटी आपकी स्वीप हुई। यहाँ पे आपकी अभी भी रहती है, यहाँ पे लो बनाई एक और, यहाँ पे हाई बनाया, इसको स्वीप किया, एंड देन इसको स्वीप किया, एंड फिर ये वाला भी स्वीप हो गया यहाँ पे आके, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, ये स्वीप हुआ, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, इसने यहाँ इसको भी स्वीप कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको एक स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ तक आता है ना, और फिर ये डिविएट होके, आई मीन रिट्रेस होके यहाँ पे आता है, अगर आपकी पोटेंशियल कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, या आपको डिस्काउंट जोन में बिलो दी 0.5 फिब, जो हमने एफवीजी में डिस्काउंट ऑन प्रीमियम एफवीजी की बात की थी, वहां पे एंट्री मिलती है, वहां पे आप एंट्री लेंगे इसके हाई का, और यहाँ पे आप टारगेट रखें, और इसके स्विंग लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रखें। तो इट्स बेसिकली टारगेटिंग a high and a low, whichever is swept। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे आके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे मैंने कहा आपका एक हाई है, ठीक है, और ये मेरा एक लो है, ये 1 आवर पे, ऑब्वियसली मैं इसको 1 आवर पे एंट्री थोड़ी लूंगा, 15 मिनट पे चला जाऊंगा। 15 मिनट में भी अभी तक इसने कोई खास स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं दिया, ये बेरिश ही है, यहाँ पे हायर लो, लोअर लो ही बनाता जा रहा है। जब इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आता है, तो मैं यहाँ पे एंट्री का सोचूंगा अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड। अगर मुझे रिस्क अच्छा मिल रहा है, रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एक अच्छी आपकी लिक्विडिटी है। देखें, इसको मैं रिमूव करता हूँ सबको, ताकि क्लीन हो जाए। ऑल्दो यहाँ पे भी है, जो मैंने आवरली भी बेस पे की थी, लेकिन अगर मैं 15 मिनट पे आऊँ ना, यहाँ पे भी आपका एक अच्छा सा एरिया है, यू सी दिस एरिया, इसके ऊपर अच्छी खासी आई मीन ये है, लिक्विडिटी है। तो आप इसको भी एक टारगेट रख सकते हो अपना टीपी बुक करने के लिए, जो भी आप करते हो। सो यहाँ पे स्वीप किया, अगर यहाँ पे इसने बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि जनाब यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसे डिविएट करके दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक दे दिया, 15 मिनट पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने डिविएट किया, फिर मैं 15 मिनट से 5 मिनट पे चला जाऊंगा, या 10 मिनट पे जा सकता हूँ, मुझे बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा। जैसे इधर था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे स्ट्रक्चर ब्रेक था, इसके बाद इसने कुछ खास क्या कहते हैं
FVG को टैप नहीं किया तो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखें इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया एंड देन सॉरी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसने आराम से रिट्रेस किया। आप इसके ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते और वहां से कॉइन नीचे ही है। तो ये मल्टीपल चीज़ें को होना पड़ता है। अगर आप लिक्विडिटी 4 आवर पे देख रहे हो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ग्रेट। 4 आवर से आप 2 आवर्स पे देखो, स्ट्रक्चर ब्रेक, इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ हुआ है 4 आवर पे या 2 आवर पे, फिर आप 1 आवर पे आओ, 30 मिनट्स पे आओ, अपनी टाइम फ्रेम को थोड़ा नैरो डाउन हल्का सा करो, बहुत ज़्यादा नहीं कि आप एग्जैक्ट प्रिसिजन पे जा रहे हैं। अगेन जितनी ज़्यादा आप ट्रेड्स करोगे इतने ज़्यादा आप सीखोगे और आपकी सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली आराम से बाय द टाइम बढ़ती जाएगी। सो दैट्स द बॉटम लाइन। अभी आएगी, इट्स अ मैग्नेट, इट्स अ मैग्नेट। ये बिल्कुल आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे आपका लॉ था, स्विंग लो, इसको इसने बिल्कुल क्या कहते हैं डिविएट किया, ठीक है, खुद ही ऑटोमेटिकली एज अ मैग्नेट ऊपर आ जाता है प्राइस। इट्स वेरी सिंपल। द मोर you practice, the more you'll find this stuff very easily. ऐसे ही अगर आपने ऑन्डो पे या किसी रून किसी भी आल्ट कॉइन में ट्रेड करी है, देखें स्वीप हो गई, डिविएट कर दिया। अगर ये कंटिन्यूसली अब मैं 1 मिनट 3 मिनट पे देखूंगा, फिर मैं कहीं एंट्री जाके अपनी FVG पे लूंगा, वरना मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जांपल ये मेरा हाई बनता है, मैं यहाँ पे कहीं एंट्री लेने की सोचूंगा क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेरी शेल्फ है, यहाँ पे अच्छी FVG के रिवर्सल हो सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी एंड लिटरली अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स इट। थैंक यू सो मच असैसिन, आपने बड़ा डिटेल में समझाया, और जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, वो सिर्फ पॉडकास्ट को देख के समझ जाते हैं कि यार लिक्विडिटी कितना इंपॉर्टेंट होती है एंड हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज वी कम डाउन टू योर लेवल। आपके लेवल पे आके आपको बेसिक लेवल पे बेसिक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। इसके बाद भी अगर आप पेड कोर्सेज करना चाहते हैं, इट्स ऑन यू। सो आई रियली अप्रिशिएट असैसिन एंड हसन for sharing their amazing knowledge with our audience, and I hope कि आप लोग इस knowledge का फायदा उठाएंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जब तक खुद से ट्रेडिंग व्यू पे जाके आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ देख के नहीं सीख पाएंगे। सो आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट अगर आप ये सारी जो असैसिन ने नॉलेज शेयर किया है, आप किसी और कॉइन को लेके उसके ऊपर आप लिक्विडिटी के ऊपर चार्ट बनाना शुरू करें। उसके बाद डिस्कॉर्ड में आए, वहां पे आके हमसे पूछेंगे भाई मैंने आपका पॉडकास्ट देख के आया हूं और मैंने खुद से लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश की है, मैंने चार्ट्स बनाए, एफवीजी के मैंने रेंजेस बनाई है, मुझे बताएं मैंने ठीक किया है कि नहीं किया। दिस इज हाउ यू गोना लर्न एंड वी वांट आवर ऑडियंस टू लर्न। ऑन दैट नोट, Zain, you can sum up the whole podcast. जी अदनान भाई, थैंक यू। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ मस्ट वॉच है, क्योंकि आज भी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा है जो कि लिक्विडिटी है। आइट्स हमने रीइंट्रोड्यूस करा है क्योंकि हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, और ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये भले आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, ये एप्लीकेबल होता है। तो इसको आप यूज करते हुए कॉइन की प्राइस प्रोग्रेशन देख सकते हैं, क्योंकि जैसे असैसिन ने कहा कि कोई भी कॉइन की जब प्राइस प्रोग्रेस होती है, वो तो स्विंग हाई या स्विंग लो बनाते ही वो अपना रास्ता बनाता है। एंड जब भी मार्केट में कभी कोई डिप आती है या कोई पंप आता है, तो वी कैन ऑलवेज चेक द लिक्विडिटी कि कहाँ पे स्वीप हो रही है एंड देन टेक आवर एंट्रीज या एग्जिट्स अकॉर्डिंगली। तो ये एपिसोड आप 1 बार 10 बार, जब तक आपको ये टॉपिक नहीं समझ आता उसको देखें, क्योंकि अलॉन्ग विद दिस जो भी हमने दूसरी चीजें बातें की हैं उसको यूज करते हुए आप एक बहुत ही आसान तरीके से, जैसे अदनान भाई ने भी बोला था कि आपके लेवल पे आके आप टेक्निकल एनालिसिस समझ सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने एक और भी बहुत अच्छी न्यूज शेयर की सबके साथ कि अब हम एयर ड्रॉप्स की हमारी जो गेम है उसको मजीद बेहतर कर रहे हैं। एंड नो पन इंटेंडेड के जब मैंने बोला कि गेम को मजीद बेहतर करें, क्योंकि इत्तेफाक से जो हमारे नए मेंबर आ रहे हैं वो भी गेमिंग टोकन्स पे ही हमें एयर ड्रॉप्स देंगे, तो होपफुली वो भी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जैन फॉर समिंग अप द होल पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड कीप द नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड अबाउट अवर नेक्स्ट एपिसोड। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।